हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KVS इनसाइट। तो जैसा कि कल आप सभी को अपने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, चाहे KVS हो, NVS हो और या फिर आपका EMRS हो। आप लोग के एग्ज़ाम बहुत जल्दी Tier 2 के मार्च में करवा लिए गए थे। उसके बाद से आज आप अगस्त में बैठे हैं और आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। पर उससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी ये है कि आप सभी के रिजल्ट का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है। कल ही CBSE ने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि मिड अगस्त से आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे भी थे, तो उन्होंने कहा OMR शीट तो ऑलरेडी चेक हो गई है, पर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को चेक करने में टाइम लग रहा है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट आएंगे। सबके एक साथ ना आके कई स्टेप्स में आएंगे। तो जब आप सफलता के इतने करीब हैं तो हर किसी के मन में ये एक्साइटमेंट होती है कि जब मेरी जॉब लगेगी तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी इन हैंड। जैसा कि आपको पता है, अगर आपका अगस्त से लेके सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आपको हो सकता है दिवाली से पहले आपको दिवाली बोनस मिले और आपकी जॉब आपके हाथ में हो। तो उसके लिए सबसे वही इम्पॉर्टेंट होता है, एक्साइटमेंट होती है कि मुझे इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, मेरी ज्वाइनिंग होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर प्राइमरी की बात करें PRT की, तो हमारा लेवल 6 होता है और उसके लिए जो बेसिक पे है वो 35,400 है। ठीक है। अब ये मैं जो सैलरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो जुलाई के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जिसमें कि अभी आपको पता है कि दिवाली से पहले DA अनाउंस करेगी गवर्नमेंट, तो आपको हो सकता है जब तक आपकी जॉब लगे 2-3% आपके DA और बढ़ चुका हो, जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। बट एज़ ऑफ टुडे, मतलब जुलाई के सैलरी के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं आपको फिर भी सैलरी का बता देता हूँ। आपकी बेसिक पे होगी 35,400 रुपये, 35,400। अब इस बेसिक पे आपको DA मिलेगा 60%, जो कि जुलाई तक मैंने बताया आपको, जुलाई तक है। तो 60% आपका जो कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा 21,240 रुपीज़ आपका DA हो जाएगा। उसके बाद DA के बाद आपको क्या मिलता है, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये अगर आप एक्स सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे 30% होता है, तो 30% बनता है आपका 10,620। जबकि मैं हैदराबाद एक्स सिटी में रहता हूँ, इसलिए मैंने आपको उस हिसाब से आप कैलकुलेट किया है। अगर आपको वाई सिटी में मिलेगा तो आप इसका 20% हो जाएगा, और अगर आपको जेड सिटी मिलेगी तो आपको 10% मिल जाएगा। XYZ सिटी कौन से है ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, मतलब स्कूल आने जाने के लिए भी आपको मंथली 3600 आपको एक सबको सेम ही मिलेगा नहीं, इसमें भी चेंजिंग होती है। ये जो है एक्स सिटी के लिए है, वाई और जेड सिटी के लिए ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मंथली आपकी सैलरी में ऐड होकर मिलता है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उस पर भी DA मिलता है, और वो भी DA सेम 60% ही होता है। तो उस हिसाब से 2,160 रुपीज़ DA हो गया। अब बात करते हैं NPS की। तो NPS में जो गवर्नमेंट का शेयर होगा आपका 40% होगा आपके DA का, तो वो 7,929 रुपीज़ हो जाएगा NPS। और जो आपका खुद से ऐड होगा वो 5,664 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरीके से कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे KVS एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में 60 रुपीज़ आती है। अगर आप KVS के क्वार्टर्स में रहते हैं तो 660 रुपीज़ उसमें कट जाता है। ये टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए है। अगर टाइप 2 क्वार्टर्स आपको मिलेंगे तो 440 रुपीज़ कटेगा। ठीक है। तो टाइप 2 के लिए 440, अगर टाइप 3 मिलता है तो 660 रुपी। CGHS अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा जिस सिटी में आपकी जॉब लगेगी तो 450 रुपीज़ CGHS रिकवरी हो जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स एवरी मंथ 200 रुपीज़ आपके कटते हैं। और अगर आप KVS बिल्डिंग में रहते हैं, KVS जो क्वार्टर्स मिलते हैं आपको, स्टाफ क्वार्टर्स मिलते हैं, उसमें रहेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज 100 रुपीज़, ये सब डिडक्शन होता है। तो आपकी जो फाइनली सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी, वो 80,949 रुपीज़ 60 पैसे। मतलब देख रहे हो आपकी कितना ज़्यादा सैलरी आपको मिल रही है, 80,000। इसमें से डिडक्शन जो होगा वो 15,000 का लगभग डिडक्शन हो जाएगा आपका। फिर भी आपको इन हैंड सैलरी जो है आपकी 65,886 रुपीज़ मिलती है। अगर आप स्टाफ क्वार्टर्स में रहते हैं, KVS स्टाफ क्वार्टर्स में, तो जो आपका HRA है वो आपको नहीं मिलेगा। उस केस में आपका 10,000 और कम हो जाएगा। तो अगर आप क्वार्टर्स में रहते हैं तब भी आपको इन हैंड सैलरी लगभग 55 to 56,000 मिलेगी। और अगर आप क्वार्टर्स नहीं लेते हैं, आप बाहर रहते हैं कहीं पे, तो आपको लगभग 66,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी। तो इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी जॉब है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अब कुछ दिनों की देरी है। जैसे ही रिज़ल्ट आता है, इंटरव्यू की तैयारियां अच्छे से करें, और इंटरव्यू के लिए कैसे करना है, क्या करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी संस्थान में जाए खुद से अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करके दे रखा है, और मैं आज सिलेक्टेड हूँ हैदराबाद के अंदर केंद्रीय विद्यालय में। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।